जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारों, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहा है। वह तो धन की शक्ति पर निर्भर होकर यही सोचता रहता है, मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है, वह रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान, जिस आदमी को पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है। असफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वह किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई विरला ही होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए खून पसीना एक कर देता है, ताकि उसे असफलता का मुंह न देखना पड़े। संकट काल में तो मनुष्य के बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की होती। वह स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी होती है, परंतु वह उसे पहचान नहीं पाता है। जैसे वह संकटों से गिर जाता है, वैसे ये शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करने आ जाती है। जो काम इससे पहले वह संभव समझ रहा था, वही काम पूरे होने लगते हैं। इसका कारण यह है, जब मनुष्य का जीवन चारों ओर खतरों से गिर जाता है, तब उससे बाहर निकलने के लिए वह हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, और इस संघर्ष से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, उसमें एक प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है। फ्रेंड्स, अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से ही तो हमें सफलताएं मिलती है। जिनमें संघर्ष करने की इच्छा ही न हो, वो तो असभ्य और जंगली कहलाएगा। आवश्यकता तथा आवश्यक पदार्थों की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण रही। हर सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष है। जो अपना लक्ष्य पाने में खो गया वही कुछ दे सका। कई वैज्ञानिक अपनी साधना में लीन होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते रहे। उनके परिवार जन अभावग्रस्त होकर भूखे मरते रहे, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके चैन की सांस ली। जब उन्हें सफलताएं प्राप्त हुई, तो लोगों को उनके आविष्कार यानी कि शोध बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीत हुए। फ्रेंड्स, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी, शोध की जर्नी है। यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्म युग से संगणक युग तक जरूरत ही लक्ष्य का निर्धारण करती है, और उसे पाने के लिए वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता जी जान से जुट जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति का पता उस समय चलता है जब कोई जरूरत आकर उसके सामने खड़ी होती है, उसकी पूर्ति के लिए वह संघर्ष करता है। मनुष्य की यह गुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता ही न हो, तो उसके आंतरिक शक्ति का अंत हो जाएगा। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो काम इस शक्ति द्वारा लिया जाने वाला था, वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्तिहीन बने रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें एक बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए, अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों की सहायता लेना हमारे लिए अधिक उचित होगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है।
फिर से दोहराता हूं, आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है, बड़े से बड़े आविष्कार यानी कि शोध करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की है। जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान की भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता और कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता पर प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत है जिन पर वह आरूढ़ रहता है, जो अपने वसूलों पर दृढ़ता से कायम है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, उसके अनुयायी यानी कि शिष्य बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लोगों की दृष्टि में वो महान है। फ्रेंड्स, यदि आप भी महान बनना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहचानो। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वो आपके भीतर छुपी हुई है, उसे जगाकर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलताएं आपके कदमों तले होगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिरी में हरिवंश राय बच्चन जी की मैं कविता पेश करता हूं, आप भी मुझे साथ दें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु में भी समंदर में, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सोची मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सोची मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी। और आखिरी पद आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ के बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी। ओके, धन्यवाद।